तो सो रहा है। चलो देखो भाई मोहित पढ़ाओ बेटा, इधर बोर्ड पे देखो बेटा, एक थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ना, अच्छा ऐसा है कि नानी याद दिला देगा। अच्छा ऐसा है कि नानी याद, मुझे लगता है 9th के 10th के मैथ में एकमात्र मुझे लगता है एक चैप्टर जो जिसको कहेंगे ना मैथ का चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री, बाकी सब बच्चों वाला मैथ है जो दुनिया का हर तीसरा बंदा जानता है। अलजेब्रा क्या है, तो दुकान में बैठा आदमी भी इतना अलजेब्रा जानता है भाई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री साइंस से रिलेटेड चैप्टर नहीं। चलो कितना आसान रहेगा मुश्किल रहेगा वो तुमको डिसाइड करना। मेरे को तो हमेशा से आसान ही लगता था, बट हाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगता है। एक ऐसा चैप्टर है, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से मैं कहना सिर्फ एनसीईआरटी क्या, सिर्फ एनसीईआरटी भी नहीं बनती कई लोगों से। इसकी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें तो एनसीईआरटी के सवाल भी नहीं बना पाते, और चैप्टर तो एनसीईआरटी सवाल आधा बना भी रहोगे। यहाँ तो ऐसा है कि एनसीईआरटी के सवाल भी बना लोगे तो भी मैं कहूँगा कि 25-30% चैप्टर आता ही है इस बच्चे, वो भी नहीं बनता। ठीक है, इसी बात इसलिए कह रहे हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि वो स्थिति तुम्हारे साथ भी हो ही जाएगी अगर तुम ध्यान से। वो उसको थोड़ा खैर दो बच्चा, हाँ वो सच में आपको दिक्कत ही कर रहा होगा ना एक ही, अब पता नहीं दो उसमें लिखा रहता है। हाँ इसको भी चलाना है क्या, हवा नहीं आ रही क्या उधर? मैं तो इसलिए कह रहा कि मेरे को हवा नहीं, मतलब कि हवा मार रहा है और मेरे बाल बिगाड़ रहा है। बाल इज मोर इंपॉर्टेंट देन हवा, ठंडा ही है। तो चलो देखो बोर्ड पे देखना बच्चा लोग, बोर्ड पे देखो क्या हो गया, ठंड लग गई? बाल तुझे मेरी तरह बालों की चिंता बहुत है, ठीक है अच्छी बात, बाल तेरा तो चिंता भी तू ही करेगा। चैप्टर 8 ना, चलो ठीक। अब बातें मत करना, मुझे कुछ देर तक सुनना, पूरी कोशिश रहेगी। पूरी कोशिश क्या रहेगी, पहली एक्सरसाइज के सारे सवाल ना होने तक मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं पहले गला अपना गीला कर लूं, नहीं और ध्यान से सुनना। मेरी कोशिश रहेगी तुम लोगों को, नहीं वो तो है, अच्छे से समझ आए कि तुम सच में इसकी जो कंसेप्ट कम से कम तुम्हारे आज गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि कंसेप्ट गड़बड़ाने का मतलब है फिर सब कुछ गड़बड़ाता ही रहेगा। चलो तो देखो बोर्ड पे देखो बच्चा लोग, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि 10th का एक ऐसा चैप्टर है जो कई बच्चों को दिक्कत करता है, और जिन लोगों को भविष्य में 11th में साइंस लेना है या मैथ लेना है, फिर वही बात आपको आसान लगे मुश्किल लगे दैट डिफरेंट स्टोरी। आपको अगर आगे साइंस लेने का विचार है, मैथ आगे लेने का विचार है, तो भैया आपको ये चैप्टर पे अपना होल्ड करना पड़ेगा। और तुम जानते हो यार आसान मुश्किल मैथ में कुछ होता नहीं। ठीक है, क्या करना होता है, आसान बनाना होता है चैप्टर को। कुछ चैप्टर ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, कुछ कम प्रैक्टिस मांगते हैं, और ये वो चैप्टर है जो ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हो सकता है आपको कई बार रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके आप स्थिति में आएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ भाई एनसीईआरटी का सवाल अगर मुझे बोर्ड में आ गया तो मैं उसको भी बना लूंगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा झूठ कि चैप्टर क्या है, आसान है। एक सब बच्चों की आम राय अगर बोलूं तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चा इसको एक डिफिकल्ट चैप्टर ही मानता है। ठीक है, चल मैं कोशिश करूंगा कि तुमको डिफिकल्ट ना लगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी क्लास के एंड पे ऑब्वियस सी बात है बच्चा ही बताएगा कि भैया कितना मुश्किल था और कितना आसान मुझे लगा। तो ठीक है, हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लॉजिक्स है, कुछ क्या है, लॉजिक है। आप इसको 11th में जब पढ़ेंगे तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन का मतलब बहुत सस्ते में समझाऊं तो फंक्शन का मतलब लॉजिक, सम रूल्स। लॉजिक्स मींस सम रूल्स एंड लॉजिक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको हम 10th में कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे बेटा कि जब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 लॉजिक्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 लॉजिक है, बोले तो 6 फंक्शन है, जिसको 10th में क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट थोड़ा सा मैं आपको सच बताऊं, दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन का सरल अनुवाद आपके लिए क्या है, दे आर सम रूल्स, दे आर सम रूल्स, दे आर सम लॉजिक्स, है ना।
अब क्या है लॉजिक्स, उन लॉजिक्स के नाम पढ़ते हैं। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या टेंथ के अनुसार पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको पढ़ना है वो है बेटा साइन। क्या है, क्या है, साइन। क्या, साइन। इसकी स्पेलिंग एस, मतलब बोला इसको एस आई एन ही है, बट लिखा इसको एस आई एन ही जाता है। ठीक है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक क्या है बेटा, दैट इज कॉस। सुनना, सुनते रहना फिर थोड़े। और साइन, कॉस, और फिर आता है बेटा क्या, टेन। थोड़ा सा नजदीक लिखता हूं, मैं चाहूंगा कि सबके सब क्या आ जाए, एक ही लाइन पे आ जाए। और जिस ऑर्डर में आपको लिख रहा हूं, जिस ऑर्डर में आपके लिए मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में थोड़ा ऑर्डर अलग है, और मैं चाहूंगा कि मेरे ऑर्डर के हिसाब से याद करना। मैं उसके आपको समय के साथ एडवांटेज बताऊंगा कि इस सीक्वेंस में याद रखने के क्या एडवांटेज होते हैं। सिर्फ 10th में नहीं होगा, इस ऑर्डर में याद रखने का एडवांटेज 11th में भी कुछ फॉर्मूलों को याद रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, वो लोग जो कम से कम मैथ लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉजिक या 10th के अनुसार पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन। दूसरा है बेटा कॉस। इसके बाद आता है टेन, जिसको कहते हैं, अच्छा कॉस इज कोसाइन, कॉस इज कोसाइन, लिखा कॉस जाता है। टेन इज टेंजेंट, टेन इज टेंजेंट, बट लिखा टेन जाएगा। फोर्थ इज बेटा कॉट। कॉट के बाद आपको पढ़ना है सेक, एंड सेक के बाद जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं तो कहूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कॉसेक है। क्या है, कॉसेक। ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई लॉजिक होगा तो लॉजिक किसी ना किसी किस पे लगता है, इनपुट पे लगता है। किस पे लगता है, इनपुट पे। लॉजिक मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको 10th में पढ़ा रहे हैं, बट मैं कभी रेशियो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप भी क्या बोले इसको, दे आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे आर सम लॉजिक रूल्स। ठीक है, और ये रूल्स के नाम है, ये कोई चीज नहीं है, दे आर द नेम ऑफ। जैसे एडिशन भी एक तरह का लॉजिक कह सकते हैं, जो क्या करता है, दो नंबर्स पे लगता है और उनका ऐड करके आपको एक आउटपुट देता है, कुछ ऐसा समझ सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो लॉजिक है उनके नाम क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक्स हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड, कॉसेक। अब कोई लॉजिक है तो उसका कोई इनपुट भी होगा जिसपे वो लगेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक्स किस पे लगते हैं बेटा, एंगल्स पे लगते हैं। किस पे लगते हैं, एंगल्स पे। और उस एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, थीटा से। तो थीटा यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एंगल को। आमतौर पे इसको ए बी सी, अगर एंगल ए है तो एंगल ए भी बोल सकते हैं, एंगल बी, बट फिलहाल इन जनरल हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंबल थीटा से। अब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक्स हैं, दे आर अप्लाइड ऑन सम एंगल, दे अप्लाई ऑन सम एंगल। तो ये ऐसा है, फंक्शन का नाम साइन, बट साइन अपना लॉजिक किस पे चलाएगा, एक इनपुट पे। वो इनपुट क्या होगा, कोई एंगल होगा। क्या होगा, कोई एंगल। धीरे समझो, ये तो क्या है, लॉजिक्स के नाम। अगर हार्दिक ने इस लॉजिक को डिस्कवर किया होता तो हार्दिक इसका नाम हार्दिक ही रख देता। बट अगर वो कोई लॉजिक है जिसका नाम क्या है, साइन, और साइन कैसा लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो किस पे लग रहा है, एक एंगल थीटा पे। सिमिलरली कॉस पे बेटा किस पे लगेगा, एक एंगल थीटा पे। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दे आर अप्लाइड ऑन सम एंगल, जिसको फिलहाल हमने थीटा मार्क किया है। ठीक है। अच्छा, तो आप बोलेंगे ठीक है, मान लिया जरा मैंने, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक्स या फंक्शंस हैं, जो मैं मान लेता हूं कि ठीक है। आप कहते हैं किस पे लगते हैं, इनके इनपुट्स क्या हैं, एंगल। किस पे लगते हैं, एंगल्स पे लगते हैं। अब आप पूछेंगे लॉजिक का फंक्शन क्या है, मतलब उसका लॉजिक क्या है, कैसे लगेगा एंगल पे। देखो, तो आपको कुछ यहां याद रखना है, थोड़ा नीचे लिखूंगा, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। अब इनके लॉजिक से जिनके कुछ रूल्स भी होंगे, उसका कुछ डेफिनेशन भी तो होगा कि साइन फंक्शन थीटा एंगल पे लगता है तो क्या करता है थीटा के लिए, वही तो कहा लॉजिक है। कैसे, देखो, देखो इसको ऐसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। समझ आ रही है, ये फॉर्मुलेज है कुछ, अभी मैं बता रहा हूं। देखो साइन थीटा का लॉजिक एक्चुअल में क्या था, साइन थीटा क्या कर रहा है, उस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर का रेशियो कर रहा है किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। और अगर पूछेंगे भैया कॉस थीटा क्या है, तो कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है जो किसी एंगल थीटा पे लगेगा। बट सवाल है कि उस रूल जो थीटा है कॉस, वो जो फंक्शन कॉस थीटा पे लगेगा तो करेगा क्या, उस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो, क्या बेस का रेशियो किसके साथ करेगा बेटा, हाइपोटेनस के साथ।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक 10 जब किसी एंगल थीटा पे लग रहा है तो क्या कर रहा है, उस थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है बेटा उसका रेशियो दे रहा है। समझ लो, आप समझ रहे क्या है, लॉजिक्स है ना, इनके कुछ अपने क्या है रूल्स है। व्हेन वी अप्लाई साइन लॉजिक, जिसको हम कह सकते हैं साइन फंक्शन ऑन एंगल थीटा, तो साइन फंक्शन जब किसी एंगल थीटा पे लग रहा है तो आपको क्या दे रहा है, उस थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा उसका रेशियो दे रहा है, किसके साथ, वहां मौजूद हाइपोटेनस के साथ। आई थिंक आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी ढंग से मैं बताऊंगा, क्योंकि जो आप जानते हैं मुझे पता हो थोड़ा सा गड़बड़ जानते हो वो यहां काम नहीं करेगा, ठीक है, बट नाम तो सुना है कम से कम। इसी प्रकार से देखो बेटा कॉस फंक्शन, क्या कॉस फंक्शन, दैट इज कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन जब किसी एंगल थीटा पे लगेगा तो थीटा के लिए क्या कर रहा है बेटा, वो आपको रेशियो दे रहा है, किसका, बेस का परपेंडिकुलर के साथ। इसी प्रकार से सेक फंक्शन जब किसी एंगल थीटा पे लगेगा, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा सब कैसे रखना, बट फिलहाल भी सुनते रहो, अभी फिलहाल सुनते रहो, सुनना बहुत जरूरी है। सेक फंक्शन जब किसी एंगल थीटा पे लगेगा तो क्या दे रहा है, उस थीटा एंगल के लिए मुझे क्या दे रहा है भाई, एच का रेशियो बेस के साथ दे रहा है, हाइपोटेनस का रेशियो बेस के साथ दे रहा है। और कॉसेक फंक्शन जब किसी एंगल थीटा पे लग रहा है तो क्या दे रहा है मेरे को, वो दे रहा है दैट इज गिविंग द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस टू दी परपेंडिकुलर, वैसे तो तुम्हें याद है, तुमको भी याद हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग जब आपको याद नहीं है कुछ समय के लिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। तो समझ आया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, किस पे लग रहे हैं, एंगल्स थीटा पे लग रहे हैं। ये उनके क्या लिखे मैंने आगे लॉजिक्स लिखे हैं कि साइन थीटा इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस फॉर दैट एंगल थीटा, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि थीटा ही डिसाइड करेगा कि पी क्या लेना है और एच क्या लेना है, इनपुट ही डिसाइड करेगा, लॉजिक का इनपुट ही डिसाइड करेगा कि आउटपुट निकालने के लिए जो पी बाय एच करना है उसमें पी क्या लेंगे और एच क्या लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा क्या मैं कैसे याद करूंगा, तो भाई याद तो हो ही जाते, इतना मुश्किल है नहीं, बट फॉर द टाइम बिंग जब तक तेरे को याद नहीं तब तक तू इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या है ये, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद रहेगा भाई, मोहित को ऐसी चीजें तो याद हो ही जाएंगी, कुछ याद होना हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यहां बेटा जो सोना है दैट इज साइन, जो सी फॉर चांदी बोला था दैट इज कॉस, और जो तोला बोला था या तोले बोला था दैट इज टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। और सीक्वेंस आपको पता है, साइन कॉस टेन के बाद क्या पढ़ा है, कॉट सेक एंड कॉसेक, तो साइन कॉस टेन यहां आएगा बेटा क्या, कॉट सेक कॉसेक। अब यहां देखो, जैसे मुझे याद करना है क्या, साइन फॉर एंगल थीटा तो क्या है पी बाय एच, आपको कॉस याद करना है किसके लिए, एंगल थीटा के लिए, तो कॉस फंक्शन फॉर सम एंगल थीटा इज व्हाट, दैट इज द रेशियो बी टू एच, है कि नहीं। इसी प्रकार से आपको टेन फंक्शन याद करना है किसके लिए, किसी एंगल थीटा पे, तो टेन फंक्शन फॉर सम एंगल थीटा इज व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ पी टू बी। दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो, कैसे याद कर सकते हो। और यहां देखो फिर इसी प्रकार से कॉट फंक्शन क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ बी टू पी, सेक एच बाय बी और कॉसेक एच बाय पी। समझ आ नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बट सच बताऊं इसकी जरूरत बहुत लंबे समय तक पड़ेगी नहीं, जो चैप्टर बनाएगा वो उसको इतना यूज कर लेगा कि उसको याद वैसे ही हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है फॉर द टाइमिंग आज आपके लिए नया है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखनी है आपको, एक चीज और देखनी है, जब मैंने ये चीज देखा तो आपको एक चीज नोटिस दिखा, अगर मैं 3 के बीच में एक बॉर्डर डाल दूं, क्या डाल दूं, एक बॉर्डर डाल दूं, तो आपको लग रहा है कि साइन और कॉसेक दो फंक्शन जो है एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल। देखो बेटा साइन क्या है, पी बाय एच, तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल एच बाय पी, ये भी यहीं यहाँ रख लो। ये फिलहाल पहली और दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बट ये जो कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूं ये थर्ड एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, ठीक है, और जो दिख रहा है वो देख ही लो मेरे बच्चा, ठीक है। तो देखो साइन एंड कॉसेक क्या है, मतलब टॉप से फर्स्ट और बॉटम से जो फर्स्ट है क्या है, दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी प्रकार से देखो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैसे, देखो कॉस है बेटा बी बाय एच और सेक उसका रेसिप्रोकल दे रहा है क्या, एच बाय बी, मतलब टॉप से जो सेकंड है वो बॉटम से जो सेकंड है उसका रेसिप्रोकल है, ये दिख रहा होगा। इसी प्रकार से देखो बेटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर,
tan क्या बेटा, दैट इज रेशियो ऑफ बी टू पी टू बी एंड कॉट इज द रेशियो ऑफ बी टू पी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां जो टॉप से थर्ड है दैट इज द रेशियो ऑफ फंक्शन, जो कि बॉटम से थर्ड था। इतना समझ आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो आई थिंक मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं, क्या क्या हमने पढ़ लिया। हम पढ़ रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन जो 10th में है। मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन लिखे साइन कॉस टेन, जिसको 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जा रहा है। आप जान रहे रेशियोज क्यों, क्योंकि एक्चुअल में रेशियो ही दे रहे हैं। बट थोड़ा सा मैं अगर आगे जाके बात बोलूं, दे आर सम लॉजिक्स, दे आर सम लॉजिक। किसके लॉजिक है, अलजेब्रा के लॉजिक से नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इटसेल्फ अ कांसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के सम लॉजिक से, इसलिए कह सकते हैं दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक। टेक्निकल भाषा में लॉजिक को फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंक्शन। तो बेटर टू से वी आर स्टडिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम याद रखोगे, क्या कौन कौन से, साइन कॉस टेन। फिर आपको मैं कहूंगा एनसीईआरटी में उन्होंने फिर ये क्या कहते हैं कॉस एक्स सेकंड कॉट लिखा, बट मैं चाहूंगा कि तुम मेरे हिसाब से चलो, आपको इसके एडवांटेज मैं लॉन्ग रन में बताऊंगा। फिर कॉट सेक एंड कॉस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किन पे लगते हैं याद रहेगा, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाइज ऑन सम एंगल। बोले तो इनके लिए इनपुट क्या है, एंगल है ना, और उन एंगल के लिए क्या कर रहा है, किसी मुझे पी बी एच का रेशियो दे रहा है। वो आपको याद रखना है कि साइन फंक्शन किसका रेशियो दे रहा है, दैट इज गिविंग रेशियो ऑफ पी टू एच। और उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी वाला तोला जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द टाइम बिग। चलो मैं आगे चलूंगा, कुछ बातें मुझे और बतानी है। तो कम से कम आपको ये दिखा कि साइन फंक्शन क्या है, जो अब तक दिखा क्या है बेटा, कॉसेक फंक्शन का रेसिप्रोकल है। ये आपको दिख गया होगा, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। दिखा, इसी प्रकार से बेटा ये सब लिख लेते ना, आपके पास नोट्स में चला जाएगा। और फिर इसी प्रकार से बेटा कॉस थीटा फंक्शन क्या है बेटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, है कि नहीं, बोलो। चाहूं तो लिख देता हूं, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहां कॉट सेक और कॉसेक। अब देख लो, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और टेन फंक्शन रेसिप्रोकल किसका है, कॉट का। और इसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉट फंक्शन टेन का रेसिप्रोकल है। इतना समझ आया नहीं आया, बोला हाँ या ना। चलो ये बात समझ आ गई। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, एक चीज और लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान रखना, ये सब आगे यूज होगा। देखो बेटा, जो टेन फंक्शन है किसी एंगल थीटा के लिए, जो फिलहाल आपको दिखाया कि वो क्या है, कि वो थीटा एंगल के लिए आपको रेशियो दे रहा है किसका, परपेंडिकुलर टू बेस। इतना बताया। अब ये भी याद रखना है कि टेन थीटा एक्चुअल में, जब आप टेन फंक्शन किसी थीटा एंगल पे लगा रहे हो ना, वो एक्चुअल में क्या दे रहा है, उस थीटा एंगल पे साइन का वैल्यू का रेशियो किसके साथ, उसी एंगल थीटा पे कॉस के वैल्यू के साथ। देखो मैं प्रूफ कर देता हूं। टेन थीटा क्या था, टेन थीटा अल्टीमेटली क्या देगा, थीटा के लिए रेशियो देगा किसका, परपेंडिकुलर टू बेस। मैंने अभी एक बात बोली कि टेन थीटा क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो मैं यहां से ये राइट हैंड साइड पिक कर रहा हूं, क्या है राइट हैंड साइड बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, हाँ या ना। अब यहां देखिए बेटा, साइन थीटा कितना है, P बाय एच डिवाइडेड बाय कॉस कितना होता है, अरे B बाय एच। यहां लिख दूं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना दैट इज साइन, चांदी कॉस, तोले टेन, कॉट सेक एंड कॉसेक। तो देखो कॉस क्या था, B बाय एच, हाँ या ना। अब यहां देखो बेटा, P बाय एच डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा, H बाय बी, एच से एच कटेगा, कितना आ गया, याद रहेगा। तो टेन थीटा क्या देता था, अल्टीमेटली वो P बाय बी का ही रेशियो देता था। और आपने क्या देखा, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके भी आता है। और सच बताऊं, एक्चुअल में टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा करके ही आया है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चल। तो अगर तुम इसमें हाँ बोलते हो तो लगे हाथ में यहां पर ये भी बता देता हूं कि जो कॉट थीटा है, क्योंकि ऑब्वियस कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेन थीटा का। किसका रेसिप्रोकल है,
tan थीटा का, तो यहां से दिमाग लगाओ कि अगर tan थीटा sin बाई cos होता है और cot तो क्या था, tan का रेसिप्रोकल, तो cot थीटा कितना आएगा भाई, ये ना मेरा cot थीटा आएगा बेटा, शाबाश, वो आएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब यहां देखो cot थीटा कितना होता है, दैट इज b बाय p। cot थीटा कितना होता है, b बाय p, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं cot थीटा क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ cos टू sin, दैट इज cos थीटा बाय sin थीटा। देखो मैं अगेन क्या कर रहा हूं, ये जो सीधा लिख दूं क्या, राइट हैंड साइड वैल्यू डालो, cos थीटा कितना होता है भाई, b बाय h डिवाइडेड बाय क्या है, sin थीटा कितना है, p बाय h, b बाय h डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, ये होगा h बाय p, h से h कटा, कितना आ गया, b बाय p, दैट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा। मींस याद रखोगे cot थीटा इज व्हाट, दैट इज द रेशियो ऑफ cos टू sin, या बोले पूरा तो cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है मौज बेटा, समझ आ रहा है। चल तो अब तक क्या समझ आया, अब तक आपको समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 लॉजिक्स होते हैं, नाम याद रखेंगे, उनके लॉजिक्स याद रखोगे कि साइन कैसे निकालते हैं, कॉस कैसे निकालते हैं। अभी चलाना नहीं सिखाया, अभी तक चलाना नहीं सिखाया, चलाना सिखाएंगे कैसे चलाना है इसको, ठीक है, बट कम से कम रूल्स पता होने चाहिए तब चलाओगे। और कुछ ये बातें कि कुछ फंक्शन एक दूसरे क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल, जो आपको याद होना चाहिए कौन सा फंक्शन किसका रेसिप्रोकल है। और एक दो ये छोटे से फॉर्मूले नहीं कहूंगा, देयर आर सम लॉजिक्स कि tan थीटा क्या है साइन बाय कॉस, और कॉस होता है कॉट होता है कॉस बाय साइन, ठीक है, मैंने प्रूफ भी किया। अब आ जाओ, अब मेन चीज पे आ जाओ कि लगाना कैसे। देखो तो हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है राइट ट्रायंगल। एज्यूम करो कि एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, नाम है भाई का ABC, और क्लियरली बेटा आपको दिख रहा होगा कि B वर्टेक्स पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो दैट इज अ राइट ट्रायंगल ABC व्हिच इज परपेंडिकुलर एट द वर्टेक्स B, हाँ या ना। चल अब मैंने क्या कहा सुनना, देखो, और ये क्लास आज की इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिकल स्टार्ट हो चुका है, उस तो अभी तो खाली थ्योरेटिकल है, बट कहूंगा थ्योरेटिकल में भी अच्छा खासा लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है, बिना उसके भी काम नहीं चलेगा। बट अब जो बता रहा हूं ये पहली एक्सरसाइज को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, और हो सकता है आगे भी बहुत अच्छे के सवाल आएंगे। आपके 10th में एक चैप्टर ट्राइंगल भी है, जहां ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव कर रहे हैं। ट्राइंगल की सिमिलरिटी में भी एक क्वेश्चन है जहां ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके बाद एक चैप्टर 9 भी आ रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर भी जो पहली एक्सरसाइज हमें पढ़ा रहे हैं उसका ही इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप चैप्टर नंबर 9 तो वैसे ही आपका छूट ही रहा है। तो इसलिए कहा कि ध्यान से सुनना, इजी है। देखो चीजें क्या है, मुझे लगता है इजी है, आप सुनेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। अब यहां देखो साइन ए, ठीक है, क्या बोला साइन ए। और मेरे साथ स्लो जाना, देखो जो प्रोसेस है वैसे ही जाना चाहिए, अपना दिमाग मत लगाना कि हाँ मैं तो कर लेता हूं आ जाता है, तो कहीं तरह आ जाएगा और कहीं तो फंस जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने कहा कि साइन ए लिखा लो, और देखो मैंने करेक्ट लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन किस पे लग रहा है, एंगल पे ही लग रहा है। और यही पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे साइन हो कॉस हो टेन हो, सबके सब किस पे लगते हैं, एंगल्स पे ही लगते हैं। तो मैंने कहा साइन ए लिखा लो। इसका मतलब क्या है कि आपको साइन फंक्शन का लॉजिक लगाना है किस पे, एंगल ए। तो क्या करोगे, पहले लॉजिक पकड़ोगे, पहले क्या पकड़ोगे, लॉजिक क्या है, लॉजिक तो साइन ही लगाना ना। और साइन का लॉजिक क्या कहता है कि साइन किसी भी एंगल पे लगे, वो ए की जगह बी हो सकता था एंगल, इनपुट बदल सकती है, बट लॉजिक का डेफिनेशन तो नहीं बदलेगा। और साइन का डेफिनेशन क्या है कि साइन फंक्शन जब भी किसी एंगल पे लगेगा तो क्या देगा, उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। ये पंडित बद्री प्रसाद बार बार करने की जरूरत है क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ लोगों को दिखेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉट सेक और कॉसेक। चलिए अब मैंने कहा साइन फंक्शन निकालो ए पे, दैट इज साइन ए पढ़ा जाएगा, पढ़ा क्या जाएगा साइन ए, ठीक है। बट लॉजिकली समझो, साइन ए का मतलब क्या है, वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक ऑफ साइन ऑन द एंगल ए। तो सबसे पहले किसको पकड़ोगे, फंक्शन को पकड़ोगे। फंक्शन क्या है यहाँ पर,
साइन, और साइन का लॉजिक क्या कहता है, दैट इज गिव द रेशियो पी टू एच। अब जब ये पी और एच रखने की बारी आएगी तब जाओगे किसके पास, एंगल के पास, कि वो साइन लॉजिक लग किस पे रहा है, एंगल ए पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, एंगल ए। अब ये एंगल ए ही बताएगा कि पी क्या है और एच क्या है। तो कहां है एंगल ए बेटा, ये रहा। अब इस एंगल ए के लिए तुम्हें नीचे क्या रखना है, हाइपोटेनस। वो सबको पता है हाइपोटेनस क्या है, पता सभी को। 90 के अपोजिट वाली जो वर्टेक्स होती है वो होता है क्या, हाइपोटेनस। तो ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया बेटा, AC। अब बात आई क्या रखना है, परपेंडिकुलर। सुन लो, ये मत रख लेना परपेंडिकुलर, किसी भी परपेंडिकुलर और बेस कुछ नहीं होता है। एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। सुनना, एंगल जिस पे आप फंक्शन लगा रहे हैं उस एंगल के अपोजिट जो साइड है दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज द परपेंडिकुलर। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस पे लगाया, एंगल ए पे। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो पहले एंगल ए देखो कहां पर है, ये रहा। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, वो साइड जो उसके अपोजिट है। कौन है जो उसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये है इसके लिए क्या, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ जो साइड लग रही है, अब तुम्हारे पीछे साइड, ये भी साइड लग रही है, बट बेटा वो हाइपोटेनस है, साफ साफ है कि नहीं, 90 के अपोजिट। तो ये क्या है, इसका बेस है। क्या है इसका बेस, हाँ या ना, समझे। तुमने कोई पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, उसने कभी नहीं कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तुम ही लोग बोलते हो। वो किसी को परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, किसी को बेस नहीं बोलता है। वो कहता है एक राइट ट्राइंगल में हाईएस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। अब बाकी दो साइडों में से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, वो तो एंगल ही डिसाइड करेगा, वो तो एंगल ही डिसाइड करेगा, समझे। भाई पाइथागोरस थ्योरम खोलो बच्चे की क्लास की, कहीं नहीं लिखा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक राइट ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां भी वो कहीं पी, किसी को पी नहीं बोलता, किसी को बेस नहीं बोलता। पी और बी बदलते हैं, पी और बी बदलते हैं। दैट डिपेंड कि एंगल क्या है, एंगल किस पे स्टडी किया जा रहा है। फिर से समझा दूं तो देखो, साइन फंक्शन लगाना था किस पे, अच्छा पी कितना आ चुका है, BC। अगर किसी को नहीं समझा मैं फिर से लास्ट बोल के आगे बढ़ूंगा। देखो, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लगाना था, साइन। और मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं। देखो बच्चा, जल्दबाजी मत करना, अपना दिमाग मत लगाना। जब भी आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी एंगल के लिए लग रहा है। आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आया वो देखिए, जो कि क्या आया, साइन। वो चाहे एंगल ए पे लगे, बी पे लगे, अल्फा पे लगे, बीटा पे लगे, गामा पे लगे, साइन का लॉजिक डेफिनेशन तो ना बदलेगा। तो लगा तो साइन ही रहा है। तो पहले पकड़ की डेफिनेशन किसकी है, साइन की, या लॉजिक किसका है, साइन का। और साइन का लॉजिक क्या कहता है, दैट इज द रेशियो पी टू एच। इतना फिक्स किया। अब जब मुझे पी और एच रखने की बारी आएगी तो मैं जाऊंगा किसके पास, इनपुट के पास, कि वो साइन का लॉजिक लग किस इनपुट पे रहा है, बोले तो किस एंगल पे लग रहा है। मैंने देखा एंगल ए पे लग रहा है, मैं एंगल ए पे पहुंच गया, बोलो हाँ या ना। अब एंगल ए पे पहुंच गया। अब एंगल ए के लिए, एंगल प्रॉपर स्टेटमेंट है, एंगल ए के लिए आपको साइन लगाना है। और एंगल ए के लिए मुझे पी और एच का रेशियो करना पड़ेगा। और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, मैंने बताया किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर उससे अपोजिट जो साइड होती है बेटा वो मानी जाती है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है, BC। तो BC क्या है इसका, परपेंडिकुलर। और फिर हाइपोटेनस तो बेटा फिक्स है 90। बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल है वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। आ गया। अच्छा देखो, यहीं पे मैं अगर आपको क्या पूछ लेता, साइन C पूछता, क्या पूछता, क्या पूछता, साइन C पूछता, तो देखो क्या हो, कैसे जाओगे। मैं चाहूंगा आप प्रोसेस में रहिए। आपने सबसे पहले फंक्शन क्या आया ट्रिग्नोमेट्री का वही देखना, इनपुट बाद में देखा जाए, है कि नहीं। अरे तुम बचपन में जब ऐड भी चलाते थे तो ये देखते किसका करना है ऐड, ये देखते थे कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहले लॉजिक ही ढूंढा जाता है। अब फिर किस पे लगाना है वो बाद में ही देखा जाता है मेरे भाई, है ना। बचपन से करके आ रहे कि चीजें चलती कैसे। तो मैंने देखा साइन C निकालना है, तो लॉजिक किसका, साइन का। अब साइन का लॉजिक क्या कहता है, दैट गिव द रेशियो ऑफ P टू H। बट
ये साइन लगाना किस पे है? एंगल सी पे। तो मैं कहां पहुंच गया? एंगल सी पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया भाई? एंगल किस पे पहुंच गया? सी पे पहुंच गया। अब मैं जब एंगल सी पे पहुंच गया तो एंगल सी डिसाइड करेगा कि व्हाट इज पी एंड व्हाट इज बी। एच तो मैं कहूंगा यूनिवर्सल, एच तो क्या है? यूनिवर्सल है। वो एंगल नहीं डिसाइड कर रहा, वो तो क्या है? वो साइड जो 90 के अपोजिट है। ठीक है, अब इस एंगल सी के लिए मुझे रेशियो करना है पी टू पी का एच के साथ। अब इस एंगल सी के लिए पी क्या है बेटा? ए बी, बोलो। और एच क्या है बेटा? 90 के अपोजिट, दैट इज ए सी। आया कि नहीं आया? कैसे करना है? तो है लॉजिकल, है ना? मतलब ऐसा नहीं तुम अपने मन का फटाफट कुछ भी किए जा रहा है। ठीक है भाई प्रिंस बाबू, उदास हो? हम उदास हो तो मेरे भाई उदासी का इलाज ये है कि आप बोर्ड पे देखिए, आपको समझ आएगा और उदासी चली जाएगी। नहीं मोहित, मोहित समझ आ रहा है? किसी को समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मोहित को पक्का समझ आ रहा है। चल मोहित, अच्छी बात है बेटा। यहां देखिए बेटा, अगर मैं पूछूं कॉस ए तो क्या लॉजिक है? पहले कॉस देखा, किस पे लगा वो कोई मैटर नहीं करता फिलहाल, पहले तो आपको फंक्शन ही देखना है। फंक्शन बोले लॉजिक किसका? कॉसाइन का, दैट इज कॉस। अब कॉस का लॉजिक कहता है दैट गिव द रेशियो ऑफ बी टू एच। अब हाँ, जब तेरे को बी और एच देखना पड़ेगा, देन वी हैव टू गो फॉर किस एंगल पे लगा? किस एंगल पे लगा? एंगल ए पे। अब एंगल ए मेरे बेटा ये रहा। अब एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? उसके साइड दो साइड लग रही है, दैट इज ए बी, है कि नहीं? और हाइपोटेनस तो यूनिवर्सल है 90 वाले वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड, दैट इज ए सी। इसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछता कॉस सी, कॉस सी मींस इसका है कि आपको कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन लॉजिक लगाना है किसके लिए? एंगल सी पे। बट पहले लॉजिक देखिए ना, कौन सा लॉजिक लगाना है, किस पे लगाना तो बात का विषय होता है। तो लॉजिक किसका लगेगा? कॉस का। कॉस का लॉजिक क्या है? दैट गिव द बी टू एच। अब ये सी के लिए बेस क्या होगा बेटा? बी सी, जो इस सी के साइड जो साइड लग रही है दैट इज बी सी। और हाइपोटेनस आपका 90 के अपोजिट वाली साइड दैट इज ए सी। हाँ या ना? बोलो। और इसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछ लेता बेटा कि tan a निकाल, क्या निकाल? tan a means we have to apply the trigonometric logic of tan for the angle a। तो tan का लॉजिक क्या है बेटा? that give the ratio p to b। अब एंगल a डिसाइड करेगा कि p और b क्या लेना है। तो एंगल a पे देखा, अब एंगल a के लिए p क्या होगा? उसके अपोजिट वाली साइड बेटा bc, बोलो। और बेस क्या होगा? उसके साथ जो साइड लग रही है दैट इज ab। हाँ या ना? तुम्हारा जेन्युइन हाँ और ना होना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा देखो चैप्टर आसान, मुझे तो लगता है बच्चे नहीं भूल। अब मेरे लगने से क्या होता है, आई थिंक हम बच्चों के परसेप्शन पे चलेंगे कि जो लास्ट साल के बता जिन बच्चों के 90-95 नंबर भी आए हैं मैथमेटिक्स में, उनसे भी आज भी पूछोगे तो उनको बोलोगे वो चैप्टर थोड़ा सा जहां उन्होंने बहुत मेहनत करी वो ट्रिग्नोमेट्री, और भी है बट ट्रिग्नोमेट्री उनमें से सबसे पीक पे। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, बट ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर मैं तुमको शुरुआत में ही वो बात बोलूंगा जो बात है। इससे अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता है कि मैं इसको पॉजिटिवली बात बोल रहा हूँ, नेगेटिवली नहीं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है तुम नहीं कर पाएगा। पॉजिटिवली मतलब कि भाई सीरियसली इसको शुरुआत से करना। और यही कारण देखो मैं इसको इस मंथ पे करा रहा हूँ। लाइट चैप्टर पढ़ाना था, मैंने उसकी पीपीटी बना रखी थी, बट मैंने इसको पहले कराने का इसलिए निर्णय लिया कि भाई कम से कम एनसीईआरटी से एक बार करा दे। ऑब्वियसली हम सपोर्ट पे जाएंगे, एडू कार्ड पे जाएंगे और तरह के विषय के सवाल भी बनाएंगे, बट कम से कम एनसीईआरटी मैंने अगर करा दी, मेरे दिमाग में यह था कि तू लाइट पढ़ाएगा, फिर आगे एसिड बेस पढ़ाना है। मेरे को पता है किसके बाद क्या पढ़ाना है, बट मुझे ये था कि जो मेरी क्लास में सिंसियर बच्चा है कम से कम उसके बाद एक प्लेंटी ऑफ टाइम होगा टू प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम का पेपर आया और उससे 15 दिन 20 दिन या कहूँ कि 1 महीना पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए, कितना प्रैक्टिस कर लेगा, कम समय पड़े। चलो टेंटेड हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पर कॉट ए नहीं बोलेंगे, पहले मैं चाहूंगा कि हम क्या देख लें, tan c देख लें। अब देखो भले ही एंगल बदल गया बट फंक्शन तो tan ही है, तो tan का लॉजिक किस पे लगेगा? एंगल c पे, बट लॉजिक तो tan का ही लगेगा। पहले तो लॉजिक देख कि tan का लॉजिक क्या है, दैट गिव द रेशियो ऑफ p टू b। हाँ, अब ये p और b का रेशियो किसके लिए? एंगल c के लिए, तो पहुंच जाए एंगल c पे। अब एंगल c के लिए बेटा p क्या है? ab, बोलो। और उसके लिए बेस क्या है बेटा? bc। हाँ या ना? मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं, थोड़ा खिचड़ी हो रही है बट समझ आ जाएगा, मैं चाह नहीं रहा दूसरे पन्ने पे लेके इसको जाया जाए, ठीक है, यहीं पर कोने पे कहीं लिखते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं, क्या छोटा तो कर ही सकते हैं हम, क्या कर।
ये खरीदा क्यों था, इसलिए तो खरीदा। चलो अब यहां देखना है एक बात, अगर मैं आपको सुनना छोटी, अगर मैं आपको पूछता कॉसेक क्या ए, तो क्या होगा? कुछ बच्चे शाणे बन सकते हैं, कॉसेक ए विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, है कि नहीं? बाकी हम लॉजिकली चले जाएंगे, पर थोड़ा उसको भी तो यूज करो कि अगर कॉसेक ए पूछा तो कॉसेक ए विल बी व्हाट, दैट इज अ कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। पर ध्यान रखना कॉसेक ए रेसिप्रोकल किसका होगा? साइन ए का। अब साइन ए क्या था? बीसी बाय एसी, तो ये क्या होगा? एसी बाय बीसी। और अगर आपको लॉजिकली जाना तो देख लो, कॉसेक क्या होता है बेटा? कॉसेक था रेशियो ऑफ एच टू पी। अगर आप खुद से चाह रहे थे बिना उस रेसिप्रोकल केस को यूज करें, अब एंगल ए के लिए एच तो मुझे लगता है एसी ही होगा, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। चलो ऐसे भी किया जा सकता था, है कि नहीं? है ना? और एक लास्ट करके खत्म करूंगा, बाकी तुम करते रहना, तुम मुझे लगता सीख गए हो बहुत, है ना? अगर मैं तुमको पूछता कॉट सी निकालो, तो कॉट सी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ tan सी, दैट विल बी BC अपॉन में बेटा AB। और अगर आपको पूरा फॉर्मूले से ही जाना था, क्योंकि यहाँ पर जाएगा जैसा सबको फिगर से पड़ी हुई है, तो कॉट सी कितना? कॉट द रेशियो ऑफ B टू P, और C एंगल के लिए बेटा बेस क्या होगा? BC, और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके अपोजिट वाली साइड AB। तो मुझे लगता है कम से कम मैं इतना आपको सिखा पाया होगा कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनके क्या फॉर्मुलेज हैं, कैसे उसको लगाना है, और बीच में ये दो छोटी बातें ये इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल जो चैप्टर अभी हम बढ़ा रहे हैं पहली एक्सरसाइज, वहां इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बट ध्यान रख लेना मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ा दिया, क्योंकि आगे नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट आगे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है? और एक ये रेसिप्रोकल वाला, वो मुझे लगता है आप ऐसे याद रखें ना यहाँ पर कि टॉप से फर्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ जो बॉटम से फर्स्ट है, टॉप से जो सेकंड है वो रेसिप्रोकल किसका है? बॉटम से सेकंड, और टॉप से थर्ड वाला रेसिप्रोकल है किसका? बॉटम से थर्ड वाले, ठीक है? यहां भी दिख जाता है, यहां पर भी दिख जाता है पंडित बद्री प्रसाद के पास। चलिए मुझे लगता है हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। चलो तो हम बात कर रहे हैं, ये सब थ्योरी जो पढ़ी, इस थ्योरी के मदद से हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 बना सकते हैं। मेरा पानी पीने दो। देखो बेटा, पानी पी लेना कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा यहां देखते भी रहना बच्चा। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन कहा, उसने कहा इन राइट ट्राइंगल एबीसी, क्या है? राइट ट्राइंगल एबीसी। पानी पी लो, बट दे दो उसको, पानी दे दो उसको चाहिए। मैं आज एक ही बोतल ले आया, मुझे लगा कि और टीचर की क्लास में लगा मेरा काम चल जाएगा, बस मुझे लगता है मैं 2 लानी चाहिए थी। कोई ना, मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए पानी? नहीं चाहिए, पी ले भाई, बेहोश वेश मत होना कोई, यहाँ पर क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। मैंने आई थिंक कल ही बोला, खाना खा के आए तुम लोग? आए हो? चलो अच्छी बात, सच में यार खाना खा लेना चाहिए। तो एक्सरसाइज 8.1, कोई नहीं, लाओ मंगा लेंगे पानी। चलो तुमको पीना था, मैं नहीं पानी। चलो एक दो क्वेश्चन आए, पानी मंगा लेंगे, कोई नहीं, हम ब्रेक कर सकते हैं 5-10 मिनट का, कोई ऐसा नहीं। इधर देख, बट पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन क्या बेटा? कहता है इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, जो कि क्या है? अपने बी वर्टेक्स पे राइट एंगल में 90 बना रहा है, उसकी एबी साइड दे रखी है 24, बीसी साइड दे रखी है कितनी? 7। कहता है डिटरमाइन, निकालिए साइन ए कॉस। आप भी जानते हैं साइन ए का मतलब क्या, कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का लॉजिक चलाना है किस पे? एंगल ए पे। और इसी प्रकार से कॉस निकालना है किस पे? एंगल ए पे, मतलब कॉस का लॉजिक लगाना है किस पे? एंगल ए पे। मुझे लगता है पहले आप फिगर बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। तो चलो मान लेते हैं बेटा, बातें नहीं बच्चा, बातें। इधर देखिए, माना कि बेटा ये है वो राइट ट्राइंगल एबीसी। अब तुम भी जानते हो बी वर्टेक्स पे वो क्या है? राइट एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, बी वर्टेक्स पे क्या बनाया? बी वर्टेक्स कहां चला गया? 90 वाले पे। बाकी यहां क्या हो गया? ए। यहां क्या हो गया? सी। चलिए कुछ चीजें आपको दे रखी है, मुझे लगता है आपको उसकी ए बी साइड दे रखी कितनी? 24 बेटा, 24 सेंटीमीटर। और बीसी साइड आपको दे रखी कितना? 7 सेंटीमीटर। मुझे लगता है देखो, मुझे साइन लगाना है,
और साइन के लिए मुझे समझ आ रहा है कि भाई साइन ए पे लग रहा है, किस पे लग रहा है वो तो बात की बात है, बट साइन लगाने का मतलब पी बाय एच करना पड़ेगा, मीन्स मेरे पास एच होना चाहिए। मेरे बाल खराब हो गए भाई, ये पंखा मेरे बाल खराब कर बंद कर दे, ठंड लग रही है। हाँ लॉक कर दो किधर? अच्छा आपके लिए कर दो, ये लो ठीक है, ठंड लगी क्या? चलो तो ए बी बेटा 24 दे रखा है, बी सी 7 दे रखा है, और मैंने क्या कहा कि आपको दिख रहा है कि आपको साइन फंक्शन आगे जाके लगाना है, और साइन में बोले तो पी और एच का रेशियो करना पड़ेगा। तो मुझे शुरुआत में ही समझ आया भाई तुझे क्या चाहिए, एच निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक आप जान रहे हैं क्या करने वाला हूं, आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइपोटेनस AC। जो दिख रहा है कि हाइपोटेनस के अलावा बाकी दो साइड, जो मैं पी और बी किसी को नहीं कहता, वो डिपेंड करेगा कि एंगल क्या ले रहा है। तो हाइपोटेनस छोड़ के बाकी दो साइडें पता है, तो भाई निकाल ले AC। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप सब जान रहे हैं कि जो हाईएस्ट साइड जो कि हाइपोटेनस होती है 90 के अपोजिट साइड वाली साइड, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड जो कि AB और BC है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब यहां देखो बेटा AB कितना है बेटा 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना बेटा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर किसी को पता भाई? 476 प्लस 576 क्या कर दिया मेरे दो सार दे, चलो कोई दिक्कत नहीं। 24 का स्क्वायर दैट इज आपको सबको आता है 24 करेंगे कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आई थिंक ये 625 आएगा, कितना आएगा 620। अरे सही किया कि नहीं किया? ठीक है, और ये तुम भी जान रहे हो ये AC का स्क्वायर आया, क्या है ये AC का स्क्वायर। आपको AC चाहिए तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, और AC विल बी व्हाट 625 का स्क्वायर रूट दुनिया जानती है कितना होता है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। लो अब आपको AC भी पता है, AC कितना है बेटा। अब आप अच्छी स्थिति में आ गए, आपको उस ट्राइंगल की सभी साइडें पता है, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं यूज करूंगा। अब यहां देखो इसका पहला प्रश्न क्या था, मुझे निकालना है साइन A, मींस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फॉर द एंगल A। तो क्या लगाया, पहले साइन का लॉजिक लगाया। साइन का लॉजिक क्या है P बाय H, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद का इस्तेमाल करो नहीं तो। साइन क्या है P बाय H। अब P किसके लिए बेटा, एंगल A के लिए। देखो मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं सामने लिखूंगा बट फिर मैं कह रहा हूं लिखते समय सामने नहीं लिखा जाता है, नीचे लिखा जाएगा। मैं थोड़ा सा अपने के लिए चाहूंगा कि जगह चीजें यहीं आ जाए, इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं, बट किसी को नहीं सलाह दी जा रही है कि इक्वल टू के आगे इक्वल टू लगाया जाएगा। आपको इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के ही लिखना होता है। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड की, फिर बोलता है बच्चा बोर्ड में मैंने सब कुछ लगाया नंबर क्यों कटे। अबे तरीका भी तो होता है, लेआउट मैटर्स, लेआउट मैटर। P बाय H तो एंगल A पे आ गया। अब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है BC, बोले तो 7, और हाइपोटेनस तो 25। तो लो साइन A आ गया 7/25 7/25। फिर आपको क्या निकालना है बेटा, आपको cos AB निकालना है। क्या निकालना है, cos AB निकालना है, बोलो हाँ या ना। कैसे निकलेगा, तो पहले किसको देखेगा, फंक्शन को देखेगा, एंगल बाद की प्रायोरिटी है। cos फंक्शन क्या होता है B बाय H। अब ये B बाय H किसके लिए करना है, एंगल A के लिए। अब एंगल A के लिए बेस कौन है AB, वो साइड जो उसके साथ लग रही है, कितना है 24। हाइपोटेनस क्या है 90 के अपोजिट वाली साइड, कितनी 25। हाँ या ना, हाँ चल शाबाश, कितना अच्छा बच्चा। मैं हमेशा तुमसे ये चाहता हूँ कुछ ऐसा बोल दिया करो भाई। साइन C बेटा, नहीं बा गायब है भव्या। साइन C, साइन C कितना हो बेटा, किसको देखेगा मोहित किसको देखेगा, नहीं नहीं पहले बेटा ये देखेगा फंक्शन कौन सा लगाना। फंक्शन कौन सा है साइन। साइन का लॉजिक क्या है P बाय H। अब इस C के लिए आपको P और H को रखना है, तो एंगल C पे आ गया। एंगल C के लिए P क्या है, उसके अपोजिट साइड AB दैट इज 24, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा जो B 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड 25। बोलो मुश्किल है क्या। अगर सवाल एक नंबर में MCQ में आता है, कहीं आता है, तो आई थिंक इस तरह सवाल तो बनाता है बच्चा भी। चलिए cos C क्या होगा, पहले cos फंक्शन देगा, लॉजिक देगा। cos होता है B बाय H, मतलब B बाय H किसके लिए करना है, एंगल C के लिए। तो एंगल C पे पहुंचो, एंगल C बताएगा B क्या है, तो एंगल C के लिए B क्या है,
उसके साथ लगने वाली साइड BC बोले तो 7 और H कितना है बेटा 25 हाइपोटेनस H हाइपोटेनस कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसने बोला नहीं है बट मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं उसने बोला नहीं है बट मैं बोल रहा हूं कि अगर उसने इसी सवाल में 10A भी पूछ लिया होता तो कोई दिक्कत थी? सब कुछ तो दिख रहा है, एंगल जो है जिसके लिए पूछा जा रहा है वो एंगल कहाँ है वो दिख रहा है, ट्राइंगल की सारी साइडें दिख रही है, क्या दिक्कत है? 10A क्या होगा 10A विद P/B, बट ये P/B किसके लिए करना है? एंगल A पे लगाना है, तो एंगल A पे पहुंचो। एंगल A के लिए P क्या है बेटा BC दैट इज 7 और बेस क्या है इसके साथ लगने वाली साइड 24 बोले तो दैट इज AC। कर सकते थे हाँ या ना? चल आगे बढ़े, चल वैसे भी कर सकते थे ऑब्वियस सी बात। हाँ अब इस चैप्टर में ही कई ऐसे सवाल हैं कि जिनको बहुत लंबा कर रहे हैं, बट अगर जैसे तू आगे जाएगा वहां कुछ नए फॉर्मूले आएंगे उनसे वही क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है फिलहाल तो मैं वैसे कराऊंगा जैसे जैसे कंसेप्ट सिखाया गया है। कई सवाल ऐसे भी आएंगे जहां तुम देखोगे कि वहां दो अप्रोच लग रही है, एक अप्रोच 8.3 की भी लग रही है, एक अप्रोच 8.1 की भी लग रही है, वो हम बात करेंगे। मैंने क्या कहा आज भाई अभी तो हम देखो मैं क्या कह रहा हूँ, भले हम वीडियो बना रहे हैं कुछ बना रहे हैं, मेरे लिए क्लास ऑफलाइन है ना। मैंने पिछला जो चैप्टर पढ़ाया दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैंने फिलहाल अभी NCERT ही कराया। मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि तूने क्या कराया, तूने भी सवाल ढंग के कराया ही नहीं है, बट ठीक है मुझे लगता है हमको वाली क्लास थोड़ी बनानी है कि बस क्या बोलते हैं जीरो से हीरो एक बार में कोई नहीं बनता है ना। जीरो से हीरो बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, वो धीरे धीरे बनता है, और हम तो कई सालों से यही अपना रहे हैं और आज भी यही अपनाएंगे कि पहले NCERT से बनाया। अब आपको कहा गया कि क्या करो सपोर्ट से बनाओ, जिसमें से कुछ बना रहे होंगे कुछ नहीं बना रहे होंगे, बट मुझे सबको लेके चलना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस सेशन में भी आएंगे जहां हम सपोर्ट के लिए जाएंगे। मैं सपोर्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ या तुम्हारे डाउट्स ले रहा हूँ, बट मुझे लगता है प्रोसेस में चलना चाहिए है ना। दुनिया क्या करती है मैं तो कम से कम उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए तो वो चीज़ काम नहीं करती है ना। अब मैं भी पढ़ाता हूँ मेरे को रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट देखा ही होगा, मेरे को पता है किस प्रोसेस से रिजल्ट आता है, और आइडली में अपना प्रोसेस क्यों छोड़, सीधी सी बात। चलो तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, और इस चैप्टर में तो मैं कहूँगा बिल्कुल पहले तो तन से मन से NCERT ही सब करो, चाहे तुम मैथ में होशियार हो या नहीं हो, सबको अपना सारा कहाँ झोंक देना है, पहले NCERT को समझने में झोंकना है, फिर जाएंगे तरीके से बाहर। देखो हाँ भैया किसको बेटा सोल्व क्या करेंगे बेटा, इसको क्या सोल्व करेंगे, डेसिमल लाएंगे? नहीं हो तो क्या रेशियो रेशियो, मैंने बोला दे आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आ गया ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, इस बार आपको फिगर दे रखी है, कह रहा है फिगर 8.13, इधर देखो बेटा क्या दिक्कत है आपको, कह रहा है 10p माइनस कॉटा लिखा, सवाल तो आसानी है, क्या करेंगे 10p निकालेंगे कॉटा निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, हाँ या ना। चलो अब आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है PQR, साफ साफ दिख रहा है, क्यू वर्टेक्स पे क्या है 90 डिग्री है, PQ दे रखा है 12, PR दे रखा है कितना, PR दे रखा है 13, क्या नहीं पता QR, पहले तो QR निकल, क्यों ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं जब 10 लगाऊंगा तो 10 होता है P/B, और तू भी जान रहा है तो हाइपोटेनस इनमें से एक P होगा और एक B होगा, तो B चाहिए ही चाहिए होगा है ना। क्या लगाया पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो तुम भी जानते हो भाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ जो हाइपोटेनस PR है तो उस PR का स्क्वायर बाकी दो साइड PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा, तो PR कितना बेटा 13, 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर, QR कितना बेटा पता नहीं छोड़ो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो QR का स्क्वायर निकालेंगे यहां से कितना आएगा बेटा, QR स्क्वायर विल बी, ये QR वहीं रहा और ये 144 169 से माइनस होगा, कितना आएगा भैया 25, बट 25 जो आया है वो QR का स्क्वायर आया, हमें QR चाहिए तो मैं क्या करूंगा वहां से स्क्वायर यहां रूट आ जाएगा और QR आगे कितना बेटा, अब आपको QR भी पता है कितना 5 सेंटीमीटर, लो अब तो इजी हो गया, मुझे निकालना था क्या 10p माइनस कॉट R। अब मुझे बताओ 10p क्या होता है, अगर थोड़ा रफ में आपको बताओ
10p होता है रेशियो ऑफ, मतलब 10p तो नहीं बोलूंगा, 10 फंक्शन होता है परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ। बट यहाँ 10 का लॉजिक लगाना है किस पे, एंगल p पे। तो एंगल p डिसाइड करेगा कि p क्या है और b क्या है कि नहीं। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, QR, दैट इज 5। अपॉन में क्या रखना है, बेस। अब एंगल p के लिए बेस क्या है, उसके साथ जो साइड लग रही है दैट इज PQ बार, है कि नहीं। माइनस कॉट r कितना होता है बेटा, कॉट r होगा रेशियो b टू p, बट किसके लिए, एंगल r के लिए। तो एंगल r पे पहुंच गया, एंगल r के लिए बेस क्या है बेटा, QR, दैट इज 5। समझ आ रहा है, तेज तो नहीं जा रहा। और उस कॉट फंक्शन के लिए, कॉट r के लिए कितना p खोज रहे हैं, मतलब r के लिए p कितना होगा, r के लिए p, उसके अपोजिट साइड दैट इज PQ बार। मुझे लगता है एलसीएम करोगे, क्यों करोगे भाई, दोनों सेम है। 5/12 माइनस 5/12 0, क्या आएगा 0, हाँ या ना। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा सवाल और छोटा सवाल, देखो क्या करें। उसने कहा साइन ए है 3/4। अब देखो कैसे इंटरप्रिटेट करते हो दैट मैटर्स। जब उसने कहा साइन ए जो है वो 3/4 है, तो मुझे समझ आया कि एक राइट ट्रायंगल रहा होगा, जहां एंगल ए पे जब साइन लगाया होगा तो कितना आया 3/4। और मैं जानता हूं कि साइन ए क्या रहा होगा, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ, हाँ या ना। तो मैं इसे कैसे लेता हूं कि मुझे समझ आया कि एक राइट ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। कोई राइट ट्रायंगल मन में सोचेंगे, राइट ट्रायंगल है जिसमें अगर एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी और एच का जो रेशियो है कितना है, 3/4 है कि नहीं। और ध्यान रखना, तुमको क्या पूछ रहा है, कॉस है, तो जो नया फंक्शन कॉस पूछ रहा है, पूछ तो एंगल ए के लिए ही रहा है ना। तो एंगल नहीं बदलेगा, मतलब पी और बी भी नहीं बदलेगा इसके लिए। जो पी बी इसके लिए था वही पी भी इसके लिए भी रहा होगा, बिकॉज यहां भी तो साइन किसके लिए निकाला था, ये किसके लिए दिया है, एंगल ए के लिए ही दिया है। मुझे नए दो फंक्शन पूछ रहा है, कॉस और टेन, बट इंटरेस्टिंग है कॉस पूछ किस पे रहा है, उसी एंगल ए पे जिसके लिए साइन दिया हुआ है। और टेन भी किसके लिए पूछ रहा है, उसी एंगल ए के लिए जिसपे मुझे साइन दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि मुझे कोई फिगर की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि यहाँ जो पी था वो इसके लिए भी पी है, जो यहाँ भी आएगा वो इनके लिए भी पी है, बिकॉज एंगल नहीं बदला, बिकॉज एंगल नहीं बदला। ठीक है, तो फिगर बना सकता था, बट फिगर क्यों बनानी जब आपको चीजें वैसे समझ आ रही है। देखो तो साइन है तेरे 3/4 और पूछा गया है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। बोले तो कॉस फंक्शन की वैल्यू है उसी एंगल ए पे जिस एंगल ए पे साइन दे रखा है, और इसी प्रकार से टेन ए, बोले तो टेन फंक्शन की वैल्यू एंगल ए पे, कौन सा एंगल ए जिसपे साइन दे रखा है। तो चलो यहां आगे, साइन ए कितना बेटा 3/4। साइन होता क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ पी टू एच, बट तुम भी जानते हो पी और एच का रेशियो किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो पी कितना हो गया 3, रेशियो है, किसने कहा कि परपेंडिकुलर 3 है, वो तो पी और एच का रेशियो, पी कुछ होगा एच कुछ होगा, काट पीट के 3/4 आया होगा ना। तो हम लेट कर सकते हैं, अगर साइन ए है p/h दैट इज 3/4, तो p हमने मान लिया कितना है 3k, कितना नहीं समझे, दैट इज द रेशियो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो p कितना हो गया 3k, और हमने h मान लिया कितना 4k। अब यहां से क्या निकाल सकते हो, बेस निकाल, तो p पता है h पता है, बेस निकालो, सीधा लिखूं b कितना होगा h² माइनस p²। बोलो यार, अरे h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं उनके लिए। अब तुझे p पता था, h पता था, क्या निकालना था b, तो मैंने बेटा b को यहीं रखा, b का स्क्वायर, h² यहीं रहा, p² यहाँ के माइनस p², यहां से तू b² का b स्क्वायर हटाएगा तो क्या आएगा h² माइनस p² का रूट। तो सीधा लिखा b क्या हो गया √h² माइनस p², हाँ या ना। चलो रखो इस पे, यहां से b आ जाएगा। h कितना बेटा 4k का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस p का स्क्वायर, p कितना है 3k का स्क्वायर। इतना समझ आ गया। अच्छा अब सॉल्व करो उसको आगे, √4k² कितना होगा 16k² माइनस 3k का स्क्वायर दैट इज 9k², b इज इक्वल टू √16 में से 9 गया, कितना आ गया भाई 7, 7k², और इसका स्क्वायर रूट करो 7 का √7, k² का रूट k, तो b कितना आ गया √7k। अच्छा अब आ गया इतना, तो आसान हो गया।
अब आपको उस एंगल ए के लिए P पता है, उसी एंगल ए के लिए H पता है, तो बेटा ये B किसके लिए आया, किसी दूसरे एंगल के लिए, ये B एंगल, B वैल्यू उसी एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग है। चलिए अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था cos A। अब cos A क्या होगा, cos A विल बी इस एंगल ए के लिए बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। अब बच्चा क्या, भैया हमें एंगल ए पे जाना था, अरे मेरे भाई एंगल ए पे नहीं जाना है, यहाँ सब कुछ जो P B H दिख रहा है सब एंगल ए के लिए ही है कि नहीं, तो उतना तो खोज नहीं करनी है। cos A हो गया B बाय H, तो बेटा B कितना है √7K और H कितना था बेटा 4K। आई थिंक K से K कट जाएगा और तेरा cos A आ गया √7/4। समझ आया नहीं आया। इसी प्रकार से आपको tan A पूछा गया है। अब tan A क्या होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ, बेस के साथ। अब एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3K और बेस क्या है बेटा, हमने निकाला था √7K। K से K कट जाएगा और tan A विल बी 3/√7। हाँ या ना, समझ आ रहा है, मेरा कैमरा चल रहा है ना, ये भी जैसा भाई। चले आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, चलो अब एक क्वेश्चन और आया, ये उसके ही तरह थोड़ा सा इसकी शकल बदली भाई ने। क्या दे रखा है देखो, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या दे रखा है 15 cot A किसके बराबर है 8 के बराबर, किसके बराबर 8 के बराबर। कौन उठा दे, पिताजी को। हेलो, हाँ पापा बोलो। हेलो, ठीक बाबा, मैं क्लास दे रहा था पापा। नहीं तो दिख जाता, तो भर दिया था, कोई नहीं बाबा। चलिए ओके बाय। चलिए ए छोड़ेंगे, इधर देखो, सबके फोन मिस किया जाते, पिताजी का फोन मिस नहीं किया जाता। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू A, ये आपको गिवन है बच्चा, और आपको पूछ रहा है कि साइन फंक्शन की वैल्यू किसके लिए 1 पे और सेक फंक्शन लगाना है किस पे A पे। तो देखो कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, खाली शकल बदलने से कुछ नहीं होता है। 15 cot A इज इक्वल टू A। अच्छा देखो cot A को कैसे देखते हो, ये ऐसा है कि cot इंटू A नहीं बेटा, ये पूरा एक वैल्यू है। जब cot का लॉजिक एंगल A पे लगेगा तो इट विल गिव सम सिंगल वैल्यू, है ना। वो ऐसा कुछ नहीं समझ लेना कि cot है, cot में मल्टीप्लाई A हो रहा है, वो दो अलग अलग नहीं, देखो क्या है, क्या बोलते हैं, आत्मा और शरीर है, आत्मा और शरीर है वो, है ना, साथ ही होते हैं। क्या होते हैं, साथ ही होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ऐसा है 15 इंटू cot इंटू A, ऐसा नहीं है। cot A इटसेल्फ अ सिंगल वैल्यू। जब cot तो लॉजिक का नाम है बस, cot का लॉजिक जब एंगल A पे चलेगा तो क्या देगा, एक सिंगल वैल्यू देगा जो कि एक रेशियो होगा, ठीक है। अब उस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 15, उस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है 15, दैट इज 15। तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, इसको लिखेंगे cot A इज इक्वल टू 8 और ये 15 में बेटा नीचे आ जाएगा। अब ये सवाल पिछले सवाल के जैसा हो गया कि cot A दे रखा है 8/15, cot A होता गया, वो cot A रहा क्या होगा, वो cot A रहा होगा इस एंगल A के लिए B का रेशियो किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। वो पंडित बद्री प्रसाद याद कर लेना, वहां से अगर आप निकालोगे तो आपको याद आएगा कि cot A क्या होता था, tan होता था P/B और cot उसका रेसिप्रोकल B/P। tan कितना होता था P/B और cot उसका रेसिप्रोकल B/P। तो एक्चुअल में cot A जब आपको 8/15 दिया तो ये एंगल A के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो पकड़ा दिया। मुझे लगता है आप आगे कर सकते हैं क्या। भव्या की लुक ऐसे दिख रही है जैसे कि बोलती है नहीं भैया खुद से कर। B कितना बेटा, लेट किया 8K, P कितना बेटा 15K, और मुझे लगता है आप इतने समझदार हैं, जब आपके पास B आ गया, P आ गया फॉर एंगल A, तो आई थिंक आप H निकाल सकते हैं। भव्या ने मुझे ऐसी लुक दी है कि मुझे करना पड़ेगा। H हो जाएगा बेटा √P² प्लस B², और यहां से बेटा H आएगा कोई नहीं, P कितना बेटा 8K। सीधा कर लो, पेपर में मत करना, देखो कि 8K का सीधा स्क्वायर लिखा, मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते हो। आप लिखेंगे, लिख देता हूं यार, तुम्हारे साथ कुछ भरोसा नहीं, गलत चीज जल्दी सीखते हो। B कितना बेटा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, पहले P लिखना था, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब लिख रहे हैं तो सही से लिखो।
p का स्क्वायर दैट इज 15 k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 8k का स्क्वायर बेटा। h आ जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, कितना आ जाएगा h अंडर रूट 5 और 4 9 6 2 8 289 k स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर है भाई 17 का, किसका 17 का। 289 का स्क्वायर रूट क्या 17 और k स्क्वायर का रूट 17 के आ गया। अब तो आसान हो गया मेरा बच्चा, है ना। कर ही लेते हैं यार, तुम भैया बोल रहे हैं, कई लोग भैया नहीं बोल रहा ना। साइन ए क्या होगा बेटा, साइन ए होगा इस एंगल ए के लिए p का रेशियो h के साथ, शाबाश। और एंगल ए के लिए ये जो p b h हम सब दे रखा था जो हमें, और जो हमने निकाला वो सब एंगल ए के ही कॉरेस्पॉन्डिंग आया। तो ये मतलब ये पीछे तो आप बोले थे कि फिगर में देखो एंगल के अपोजिट, तो नहीं देखना ना मेरे बच्चा। आपको जो दिया था कॉट फंक्शन वो एंगल ए के लिए ही दिया था, तो जो तुमने यहाँ पर b और p लिया वो किसके लिए है, एंगल ए के लिए ही है। और जो h आया वो एंगल ए के लिए है। तो p कितना है बेटा 15 के और ये कितना है 17 के। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कट जाएगा तो 15/17 आएगा। इतना तो छोड़ ही सकता हूँ। सेक ए कितना होता है, सेक कॉस होता है b/h, कॉस होता है b/h। अरे शुरुआत की याद कर लो ना, साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, टेन होता है p/b। और सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। अगर कॉस था b/h तो सेक होगा h/b। पूरा बोल, खाली मेरे को रिपीट कर देगा लास्ट में। h कितना बेटा 17 के और b कितना है बेटा 8 के। तो k कट जाएगा और ये आगे मत लिखना इक्वल टू, मैं फिर कह रहा हूं नीचे लिखना है आपको 17/80 है कि नहीं 8। सॉल्व, जल्दी भागने की जल्दी, ये आप खुद से करेंगे, कर पाएंगे है ना। अरे देखो ना यार, सेक थीटा, तुम थम्स अप दे दी हिमानी खनक, पड़ोसी तो दे ही नहीं रहा। अरे सेक फंक्शन, अबे जैसे एंगल ए बी हो सकता था तो एंगल थीटा भी तो होता है। तो सेक फंक्शन थीटा एंगल पे जो लग रहा था कितना दे रहा है 13/2 12। चलो बच्चा हो उसमें, सेक फंक्शन थीटा एंगल पे लगा तो कितना दिया 13/12, ठीक है। अब तुम भी जानते हो सेक फंक्शन फॉर एंगल थीटा क्या है, उस एंगल थीटा के लिए b का रेशियो है किसके साथ, h के साथ। तो बेटा ये b और h का रेशियो हो गया, तो b कितना हो गया 13 के। हाँ बेटा सेक इज सही कह रहा है वो सही कह रहा है बेटा, वो सही कह रहा है। ये जो हमने लिखा क्या है, ये तो कॉस लिख दिया, और सेक क्या है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक क्या है कॉस का रेसिप्रोकल। चलो ये बात अच्छी है कि क्या बचेगा ना, वर्ण तो समझ आता है। तो सेक थीटा कितना बेटा, सेक इज h/b, b/h तो कॉस था, कॉस का रेसिप्रोकल है क्या सेक, तो सेक हो गया h/b कितना है 13/12। ये आइडिया तुम्हें करना था इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा, देखो तुम्हें दिख रहा होगा। h कितना हो गया 13 के, b कितना हो गया 12 के। यहां से क्या निकाल लेना, p निकाल लेना, कर लोगे ना। दैट इज h² माइनस b स्क्वायर, h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है अंडर रूट 25 के स्क्वायर, जो कि आएगा आपका p कितना 5k, कितना 5k। अब उसने कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको याद रखा था सेक थीटा। अब सेक को छोड़ के बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक छोड़ के कॉसेक थीटा निकालना है। तो जैसे साइन थीटा कितना आएगा भाई p/h। अब थीटा के लिए p कितना है, हमने निकाला है 5k, h हमें दे रखा था कितना 13k, कितना आ गया 5/13। इसी प्रकार से क्या निकालोगे कॉस थीटा b/h, b कितना है बेटा 12k, h कितना है 13k, कितना 12/13। अब तो कर लोगे भाई इसके बाद टेन थीटा कितना होगा, मैं लास्ट कर रहा हूं सच में। इसके बाद क्या रह जाएगा कॉट और कॉसेक, वो खुद से निकालोगे। कितना है टेन थीटा p/b
बी कितना है, पी 5K, बी कितना है बेटा 12, 5/12, और सिर्फ रह जाएगा क्या 10 के बाद कॉट, और कॉट के बाद सेक आता, सेक तो दे ही रखा था, और कॉस सेक। और देखो ये निकालना आसान भी तो है बेटा, आप 10 निकाल चुके हैं, तो कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 12/5, और कॉसेक थीटा क्या होगा, sin थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 13/5। तो हर जगह केस थोड़ा लगाना, कई जगह पे आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आता है, आगे बढ़े, कोई नया सवाल तो आ जाए, ये सब बोरिंग हो रहा है, बोरिंग मतलब एक जैसा हो रहा है, आप कर सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो क्या बोला बेटा उसने, कह रहा है कि यदि एंगल ए और बी दोनों ही क्या हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोले तो ऐसे दो एंगल जिनकी वैल्यू 90 से कम है, छोटी है, और सच दैट इस प्रकार से कि कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है एंगल ए पे, ये दे रखा है, इक्वल है किसके, कॉस फंक्शन की वैल्यू जो बी पे, उसको पढ़ा जाता है ना कॉस बी। कॉस बी का मतलब क्या है, कॉस फंक्शन का लॉजिक एंगल बी पे जो देता है वो इक्वल है जो कॉस फंक्शन एंगल ए पे दे रहा है, और हमें साबित करना है कि एंगल ए और बी बराबर। तो क्या स्थिति है कि एक ट्राइंगल रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें दो एंगल ए और बी आ रहे हैं जो कि ऑब्वियस है 90 के अलावा हैं, दोनों ही एक्यूट हैं, और दोनों पे क्या कंडीशन है कि एंगल ए पे कॉस की वैल्यू और एंगल बी पे भी कॉस की वैल्यू बराबर है, एंड वी हैव टू प्रूव एंगल ए एंड बी आर इक्वल। तो लो ट्राइंगल बना लेते हैं, माना कि यह है वो ट्राइंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऑब्वियसली बात है मैं ए और बी पे 90 तो नहीं बनाऊंगा, दोनों ही क्या है एक्यूट है, तो ये मेरा ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब इसमें क्या दे रखा है मेरे को, जो मुझे गिवन है, देखो गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, बोलो। और टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ हमें करना है क्या, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हाँ या ना। ठीक है, चल अब यहां देखिएगा बेटा, यूज करो जो आपको गिवन है। तो cos A क्या होगा, cos A विल बी B/H, बट B/H किसके लिए, एंगल ए के लिए। अब एंगल ए के लिए बेस क्या है, AC नहीं है, अरे बोलो हाँ ना। और एंगल ए के लिए हाइपोटेनस क्या है, 90 के अपोजिट साइड AB, तो लो ये आ गया। इसी प्रकार से cos B निकालो, cos B कितना होगा, वही B/H, बट किसके लिए, एंगल B के लिए, किसके लिए, एंगल B के लिए। अब एंगल B के लिए बेस क्या है, BC, बोलो सी भी लिख दे, मैंने थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया BC, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। और इस एंगल B के लिए हाइपोटेनस क्या है, AB, कितना है AB। अब आपको कुछ गिवन था, तो आपके पास cos A और cos B की वैल्यू आ गई, एंड वी हैव गिवन, क्या गिवन था अपने पास गिवन था कि cos A इज इक्वल टू cos B। cos A कितना आया बेटा, cos A आया है AC/AB, cos B आया है क्या, BC/AB, AB से AB कटेगा और क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 20। और तुमने क्या देखा, तुम 9 में कुछ पढ़ के आए हो, यहाँ फाइनली क्या आ गया कि ये जो राइट एंगल था, इसमें जो इसकी AC साइड है वो किसके इक्वल आ गई, BC के। और 9th में हमने पढ़ा कि अगर एक ट्राइंगल, राइट एंगल नहीं बोला, एक ट्राइंगल में उसकी दो साइड बराबर हैं तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क किया, तो गया इन ट्राइंगल ABC, मैंने बोला ट्राइंगल ABC में AC साइड इक्वल है किसके, BC के। कैसे, अरे भैया इक्वेशन 1 में मैंने प्रूफ किया है कि नहीं। और अगर AC और BC, AC साइड BC के बराबर है तो AC के अपोजिट एंगल B और BC के अपोजिट एंगल A, अरे AC साइड के अपोजिट एंगल B और BC साइड के अपोजिट एंगल A भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो, है क्या नहीं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिख दोगे यहां पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंड हेंस प्रूफ हो गया। समझ आया नहीं आया, चलो आगे जा सकते हैं। चलो
इस पंखे को सच में थोड़ा सा घुमा दो भाई, थोड़ी हवा हमें भी चाहिए। जोर से खींच दो। अरे वाह, ठीक है। अब गर्मी लगने लगी ना, पहले ठंडी लग रही है फिर गर्मी लग रही है, अब नहीं लगेगी, वो घूमता रहेगा ना। पहले एक साइड फिक्स था तो थोड़ा सा लगता होगा। चलिए, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर आपको 6 भी समझ आया होगा। बोलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो करना वैसे से पीछे किया, थोड़ा सा लंबा हो गया। देखो उसने क्या कहा, कॉट थीटा दिया 7/8, मतलब कॉट फंक्शन लगा रखा है एक एंगल थीटा पे और वैल्यू है 7/8, और हमें कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करो। क्या करो, इसको इवेल्युएट करो। अब इसको इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, मुझे 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई करना है 1 - sin थीटा, अपॉन में क्या करना है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, है कि नहीं? बोलो है ना। तो कैसे करेंगे जरा देखो। तो मैंने कहा sin थीटा निकालना होगा, तो लो क्या है, cot थीटा है 7/8, और तुम जानते हो cot होता है क्या, b/p। शाबाश। तो यहां से b हो गया 7K, p हो गया 8K, और यहां से मैं सीधा सीधा h निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा p² + b²। मैं लिख नहीं रहा, आप सीधा लिखेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, p का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब p का स्क्वायर, p कितना बेटा 8K, 8K का स्क्वायर लिखो कितना 64K²। मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा, पेपर में आप लोग यहाँ 8K का स्क्वायर लिखेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, मेरे से इंस्पिरेशन इस चीज की तो कम से कम मत लेना। ठीक है, b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 7K का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K²। कितना हो जाएगा बेटा, ये लगता है 113 आता है। कितना आता है, 100 आ रहा है, K² है कि नहीं। चल बंद करो, अब साइलेंट मोड में बसता है। चलिए अब यहां देखिए बेटा, अब यहां आपके पास h कितना आ गया बेटा, √113K। तो लो मेरे पास h आ गया। अब क्या चाहिए मेरे को, sin थीटा, तो निकाल ले मेरे भाई sin थीटा। sin थीटा कितना होगा, sin थीटा विल बी p/h। p कितना है बेटा, p हमारे को पता था 8K, h कितना है बेटा √113K, तो sin थीटा आ गया 8/√113। ठीक है, चलिए sin थीटा आ गया। अब आ जाओ अपने प्रश्न पे। तो प्रश्न था 1 + sin थीटा। अच्छा कॉस भी निकालना है, कॉस भी निकाल देंगे भाई, पहले मुझे लिखने दे एक बार। 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + ऑब्वियस सी बात है, नीचे आपको cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो निकालना पड़ेगा, कोई बड़ी काम नहीं है, निकाल देंगे। जैसे sin थीटा निकाला बेटा वैसे ही cos थीटा निकालेंगे b/h। b कितना है बेटा 7K, h कितना है √113K, और b cos थीटा आ गया 7/√113। क्लियर है इतना। चलो अब यहां देखिएगा बेटा, मुझे लगता है इसको पहले सॉल्व कर दो, इस पे रखने से आसान है, इसको पहले सॉल्व करो। ये सॉल्व हो रहा है, a + b a - b है कि नहीं। क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन b का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। बट एक चीज सीखो, टिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जैसे सीख रहे हो आप कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा, बट थोड़ा कुछ सीखो, टिग्नोमेट्री में ये जो स्क्वायर है ये फंक्शन के ऊपर लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का मतलब एक ही है, इसका कहीं ये मतलब नहीं कि साइन का स्क्वायर, मैं पीछे समझाया था साइन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लॉजिक का नाम है। वो लॉजिक जब एंगल थीटा पे लगेगा तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का ही स्क्वायर है। बट साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका कहीं मतलब मान लो कि साइन का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन फंक्शन की थीटा पे जो वैल्यू है उस वैल्यू का ही स्क्वायर है। बट साइन थीटा के स्क्वायर को इस तरह से लिखा जाता है। टिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, जो स्क्वायर होता है वो किसके ऊपर लगा देते हैं, फंक्शन के ऊपर ही लिखा जाता है। तो क्या कर सकता हूं इसको, समझ आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। चलो
तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तुम भी जान रहे हो साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली लिखा जाता है, बट साइन फंक्शन थीटा पे जो वैल्यू दिया उसका ही स्क्वायर है। नीचे क्या आएगा इसी प्रकार से, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस, अरे हो ना 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब बी क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस साइन थीटा कितना था बेटा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर है, लिखा जाता है और पढ़ा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, पर उसका मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 8/√113, और इसका क्या करना है बेटा अपने को, स्क्वायर करना है। क्या करना है इसका, और फिर डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस थीटा की जो वैल्यू है कितनी है 7/√113, इस वैल्यू का स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। बाकी सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। 1 ऐसे रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, 113 का जो रूट है उसका स्क्वायर 113 आ जाएगा, डिवाइड में एजिटी रहेगा, यहाँ कितना आएगा 1 एजिटी रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, और √113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा। मैं इसको छोटा कैसे करूं, छोटा कर दूं क्या, दिखेगा तब भी। चलिए अब यहां एलसीएम कीजिएगा बेटा, 113, ये सब तो करना आता होगा ना, वो क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये 113 में 64 जाएगा, आई थिंक आता है ये 49 है ना, कितना आ रहा है 13 में से 4 गया 9 ना, और यहां बच गया 10 जाएगा 4, हाँ 49 अपॉन में 113। और ध्यान रखिए साथ साथ कर रहा हूं कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई होगा तो 113 ऊपर जाएगा, और 113 माइनस 49 जो कि 60 कितना आ रहा है 64 आ रहा है, वो नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और ये आ जाएगा 49/64। समझ आया नहीं आया, हाँ या ना मोहित कुमार, कहां से नहीं आया बेटा, ये बेटा 113 में से 64 माइनस किया 49, 113 नीचे रहा, इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई किया, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 113 ऊपर चला गया, और 113 माइनस 49 का जो डिफरेंस 64 आ रहा है, जो ऊपर आना था उसको मैंने नीचे लिख दिया, 113 से 113 गया, और यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 49 1 जा 49, 1 इंटू 64 आ गया, हाँ या ना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, वो तो बहुत इजी है भाई, आपको पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, आप जान रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। अब मुझे बताओ कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा कितना होगा भाई, कॉट थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा कॉट थीटा दे ही रखा है, मुझे अगर tan थीटा दे रखा, कॉट थीटा तो आपको दे ही रखा है, तो कुछ करना ही नहीं अपने को, तो लो कॉट स्क्वायर थीटा सीधा निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉट थीटा की जो वैल्यू 7/8 है, इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अगर तुम कुछ आइडेंटिटीज आगे की पढ़ी होती ना, तो सच में ये आइडेंटिटीज में ही जाके सीधा सीधा कॉट स्क्वायर थीटा ही आ रहा है, बट ठीक है फिलहाल वो बात यहाँ नहीं की जा सकती है, फिलहाल आपके पास आइडेंटिटीज नहीं है, ठीक है। नहीं तो बाद में जब वो पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल सच में बोर्ड में आएगा, तो कोई इसको ऐसे नहीं कर रहा, ये बहुत लेंथी हो गया, बहुत लेंथी हो गया। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और सीधा लिखा जाता है, ठीक है। बट ठीक है फिलहाल तो ऐसे ही किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इसको देखो बेटा, दैट इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, कह रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे देखा है, और कह रहा है चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है के बराबर है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, उसके लिए मुझे tan a निकालना ही पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, उसके लिए मुझे कॉस a की वैल्यू और साइन a की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। फिर ये रख के यहाँ पर से सॉल्व होगा, तो क्या कर रहे हैं, देखिए क्या दे रखा है
3 cot A इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। और हमें कह रहा है कि चेक कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो मैंने कहा भाई निकाल ले यहाँ से टेन ए निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा और साइन ए निकालना पड़ेगा, तब ये वैल्यू यहाँ जाएगी। और तब ये कैमरा चल रहा है मेरे भाई, एक बार देख लेना जरा, हिला मत दियो, मुंडी पीछे कर रहा है पूरी, ऐसे नहीं चेक करना था मेरे भाई। कॉट ए कितना होगा बेटा 4/3, हाँ ना बोलो बोलो, हाँ है ना। कॉट ए हो गया 4/3। तो यहां से कॉट होता क्या है, कॉट होता है b/t। तो b हो गया 4k एंड p हो गया 3k। यहां से निकालो h अंडर रूट p का स्क्वायर दैट इज 9k स्क्वायर माइनस या प्लस b का स्क्वायर 4k स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर। और h आ जाएगा यहाँ पर कितना 9 और 16 25k स्क्वायर। और h आ जाएगा आपके पास 5k, है कि नहीं। अरे ऐसे मैं कर सकता हूँ, तुम मत करना, तुम पूरा फॉर्मूला लिखेगा, एक एक करके वैल्यू डालेगा, होशियारी मत मारना भाई। चलिए इतना आ गया, h कितना आ गया 5k। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको एक चाहिए tan a। देखो tan a तो बेटा क्लियरली cot a की जो वैल्यू 4/3 है उसका रेसिप्रोकल है कितना 3/4। उसके लिए बेमतलब की मेहनत मत करो, करना है तो कर सकते हो। अच्छा साइन a निकालो, साइन a क्या होता है p/h, बोलो कितना होता है p/h। p कितना है 3k, h कितना है मेरे भाई निकाले हो क्या 5k। तो साइन a हो गया 3/5। cos a भी आपको चाहिए, cos a कितना होता है p/h। b कितना है बेटा 4k, h कितना है बेटा निकाले हम 5k। ये हो गया 4/5। अब सब कुछ तो तुम्हारे पास पड़ा है, आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ या ना। ठीक है रखिए, तुम लोग उदास हो सबके सब, तुमको आदत नहीं है ना लंबे लंबे घंटे पढ़ने की भाई। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब टेन ए का स्क्वायर है वो एक्चुअल में, तो टेन ए इज 3/4, इसका स्क्वायर करना है, लिख दूं सीधा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई नहीं बेटा हो जाता है, पेपर में सतर्क रहिएगा, देखिए है ना। हमसे भी गलती होती है, बट सच में आप जब पेपर में बैठे तो आप ये गलतियां अफोर्ड नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस से क्या होता है, इस तरह की कैलकुलेशन एरर होना बंद हो जाती है। अगर होती है कैलकुलेशन एरर तो पता लग जाता है कि मैं इस तरह की गलतियां करता हूं, तो फिर आदमी उस हिसाब से चलता है। डिवाइड में कितना बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब है 10 ए की वैल्यू का स्क्वायर दैट इज 3/4 का स्क्वायर वही 9/16। हाँ बेटा रुक जाओ बच्चा, हम इतने फास्ट नहीं है जितना आप हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। कितना होगा बेटा यहाँ एलसीएम 16 आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अरे नहीं करता है तुम लोग कंफ्यूज हो। डिवाइड, ये डिवाइड होगा, एलसीएम 1 एंड 16 का 16 आएगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब कर लीजिए 16 माइनस 9 दैट इज आई थिंक 7, 7/16 डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ 16 ऊपर जाएगा और 16 माइनस 9 जो 7 आया वो नीचे आया, कट पिट के तुम भी जानते हो ये 1 आ रहा है। कितना आ रहा है 16 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। ये आपका क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया, नहीं आ गया 16 ही आ रहा है 9 अच्छा मैंने माइनस लिख दिया क्या, यहाँ पे प्लस था ना। हाँ सॉरी बेटा, ये कह रही ना आप पक्का, ठीक है ना। ठीक है, ठीक कह रही ना, 16 प्लस 9 होगा ना ये, 16 माइनस 9 दैट विल बी 7/16, 16 और 9 25 हो जाएगा। और ये और रेसिप्रोकल भी करना ना मेरे को, तो 16 ऊपर जाएगा डिवाइड के बाद और 25 जो ऊपर आ रहा है वो नीचे आएगा। ठीक है अभी आएगा 7/25, मेरी गलती। ठीक है चल, अब यहां देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। टेकिंग राइट हैंड साइड, बातें मत करो बेटा, बातें मत करो, पीट भी दूंगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कितना है बेटा, कॉस ए इज 4/5,
आपको पेपर में लिखना है 4/5 का स्क्वायर। मैं फिलहाल सीधा कर रहा हूं, 4/5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज साइन ए का स्क्वायर। साइन ए कितना बेटा 3/5 का स्क्वायर आप करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्या करोगे नीचे 25 आएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, 7/25 है कि नहीं। एक लाइन आपको लिखनी है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के सामने आपको लिखना है, नीचे नहीं, हैंस लास्ट में एक बोल देगा प्रूव्ड एच और बोलेगा मेरा काम हो गया, क्लास में मेरा योगदान। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मुझे लगता है इसके बाद एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक ट्रू फॉल्स भी है, 11 तक है, खत्म करेंगे, कोई नहीं टेंशन नहीं। कभी अपनी लिमिट भी टेस्ट करो, है ना। और सच में घर में भी ऐसे बैठना पड़ता है भाई, नहीं मन करता है पढ़ने का एक पॉइंट के बाद, है ना, बट सिंसियर बच्चा सीट नहीं छोड़ता है ना। ऐसे ही नहीं होगा, अभी तो नहीं, आप 10th में भाई अभी क्या है, अभी तो सीढ़ियाँ जो स्टार्ट होनी है वो सीढ़ियाँ तक भी नहीं पहुँचे, सीढ़ियाँ तो स्टार्ट होंगी, है ना। और अभी से तुम डगमगा रहे हो, कैसे चलेगा, सीखोगे, कोई नहीं सीखेगा, हाँ कोई सीखता। अच्छा ये आपको होमवर्क में देता हूँ, देखो सिंपल है, आप होमवर्क में कर लीजिएगा, देखो सिंपल है। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल है कहां पर, बी वर्टेक्स। इतने सॉल्व बनाने के बाद आई थिंक ये आपका बनाना बनता है। एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है कहां पर, बी वर्टेक्स। तो समझ आ गया कि एक राइट ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल कहां पर है, बी वर्टेक्स। तो ये बी हो गया, ये ए होगा और ये सी होगा। अब आपको क्या दे रखा है बेटा, tan ए दे रखा, कितना 1/√3। तो आप भी जानते हैं tan ए दे रखा मतलब आपको p/b दे रखा है, तो यहां से आपको p लेट करना है, कितना 1k दैट इज k, b कितना होगा √3k, और क्या निकाल लोगे यहां से h निकाल। बट ध्यान रखना ये सब किसके लिए आया है, एंगल ए के लिए आया। तो फिगर बनाना और एंगल ए के लिए जो p है जो कि क्या है 1k वो यहां आ जाएगा, जो इस ये ध्यान रखना कि जो b है वो एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए b क्या होगा, इसके साथ जो लगनी साइड वो कितना है, वो √3k, और फिर यहां से पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। क्योंकि जब आप सवाल बनाते हो तो वहां पर साइन ए पे तो लगाना है, देखो वहां कुछ फंक्शन सी पे भी लग रहे है कि नहीं। तो जब जैसे cos सी लगाओगे तो cos सी आप जानते हैं दैट इज b/h, बट तुम भी जानते हो b कौन सा लोगे, इसके अकॉर्डिंग लोगे सी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इस सवाल में कम से कम फिगर बनानी है। पीछे के साल फिगर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिस एंगल के लिए वैल्यू दी थी उन्हीं एंगल पे फंक्शन आगे लगा रहा था जो हमें निकालना। बट हम देख रहे हैं कि वैल्यू तो जो 10 की देखिए एंगल एक देखिए, बट आगे जाके कुछ फंक्शन वो क्या पूछ रहा है कि दूसरा एंगल सी पे ही पूछ रहा है। तो फिर मुझे एंगल का ज्ञान होना चाहिए को कौन सा कहां पर है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा, बट मुझे लगा ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम होमवर्क। इतना तो बनता है आपका। चलिए नहीं कर पाओगे मैं कराऊंगा, ये मैं करा देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं देता हूँ, घर के लिए देता हूँ, बच्चा मेरे से ही पूछता है तो बेहतर है मैं करा के खत्म करता हूं। देखो क्या कहा, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल क्या है बेटा PQR है जो कि राइट एंगल है कौन से वर्टेक्स पे, Q पे। तो Q वर्टेक्स पे राइट है तो Q पे राइट डाल दिया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। कुछ जानकारी है आपके पास। पहली जानकारी ये है कि यहां जो PR साइड आपको दिख रही है जो कि हाइपोटेन्यूस है, उसका सम QR के साथ इस वाली साइड के साथ कितना है बेटा 25, और आपको इसकी एक पूरी साइड PQ पता है कितनी 5 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात है। और एक साइड आपको उसकी पता है PQ कितनी 5 सेंटीमीटर। मुझे कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो मुझे साइन फंक्शन लगाना है किस पे, P पे। बेटा तुम भी जानते हो P पे लगाने के लिए आपको पहले तो सारे ट्रायंगल की साइडें पता होनी चाहिए, क्योंकि P साइन लगाने के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए। cos भी पूछ रहा है आगे जाके तो उसके लिए मुझे B भी पता होना चाहिए P के लिए। तो मुझे दे के पहले ट्रायंगल की सारी साइडें निकालनी चाहिए। अगर ये कर लिया तो फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। तो चलो कैसे कर रहे हैं देखो। अब मैं देख रहा हूँ कि इसकी 3 साइडों में से एक साइड PQ तो पूरी पूरी दे रखी है,
है कि नहीं? और बाकी दो साइड जो क्या कहते हैं पी आर और क्यू आर है उनका सम पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक साइड को लेट कर लेता हूं दोनों में से। तो लेट करते हैं कि जो पी आर वाली साइड है, चलो हाइपोटेनस वाली साइड को क्या ले लेते हैं एक्स मानते हैं, और हाइपोटेनस साइड को मैंने एक्स माना, तो मुझे बताओ मुझे पी आर और क्यू आर का सम कितना दे रखा है 25। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर कितना है बेटा, हमने एक्स माना है, क्यू आर यहां से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और क्यू आर फिलहाल हो गया है 25 माइनस एक्स। अब तुम जान रहे हो एक्स अगर निकल जाएगा तो पी आर भी आ जाएगा और क्यू आर भी आ जाएगा, है कि नहीं? और एक्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इक्वेशन में डालना पड़ेगा। और तुम जान रहे हैं तीनों में एक संबंध है पाइथागोरस थ्योरम का, ऐसे लगाने से क्या होगा, तीनों चले जाएंगे किसमें, इक्वेशन में, या एक्स इक्वेशन में चला जाएगा। तो यहाँ जो हाइपोटेनस है पी आर का स्क्वायर, बाकी दो साइड पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। पी आर क्या बेटा एक्स, एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना बेटा, पी क्यू कहाँ गया मेरे भाई, मेरे को दिखता पी क्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, और क्यू आर कितना बेटा 25 माइनस एक्स कितना होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आई थिंक बातें नहीं बेटा हार्दिक, बातें मत करो, बातें नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? अरे हार्दिक किससे बातें करेगा, मेरे को लगता है हार्दिक की आवाज कान में गूंजती रहती है हार्दिक। हाँ मेरे कान में दिक्कत है कह रहा है, कौन कह रहा है कान में दिक्कत है? कौन, किसने कहा है कान में मेरी दिक्कत है? किसी ने तो कह दिया मेरे कान में दिक्कत है, कहा ना किसी ने? तो बोलो, मैं तुमको मार ढूंढ रहा हूं। हाँ बेटा अभी बोला अच्छा बाद में बोल दो। अच्छा क्वेश्चन कराना है, चलो ठीक। एक्स स्क्वायर ऐसे रहा 25 एज इट इज आएगा, बातें मत करो यार, सच में बातें मत करो। अब देखो यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर 625 करे, प्लस में b का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, हाँ या ना, और माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, और 50 इंटू एक्स 50x। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों के साइन भी सेम है, यहाँ एक्स स्क्वायर आके यहाँ एक्स स्क्वायर से माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। ये माइनस 50x को यहाँ पहुंचा दो, कितना आ जाएगा प्लस 50x। 625 और 25 650 दैट इज 650। एक्स कितना आएगा 650 डिवाइड बाय 50 कट जाएगा, और एक्स आ जाएगा कितना 13। शाबाश, ठीक है एक्स आ गया। तो लो बेटा आपका पी आर आ गया, कितना पी आर था एक्स जो कि हो गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना था आपका, क्यू आर था आपका 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13 कितना होगा भाई 12, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब तो सवाल खत्म ही हो गया मेरे भाई, क्या निकालना था साइन पी। साइन पी क्या होगा, पी के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। पहुंच जाओ एंगल पी पे, एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर जो कि आया है 12, और हाइपोटेनस कितना है 13, है कि नहीं। तुम्हें निकालना है क्या कॉस पी। कॉस पी कितना होता है, कॉस होता है बी बाय एच, बट ये बी बाय एच किसके लिए करना है एंगल पी के लिए। एंगल पी के लिए बेस क्या है पी क्यू दैट इज 5, और एच कितना है 13। अब तुझे निकालना था कितना 10p, 10p होता है p बाय b, छोटा तो नहीं पड़ रहा होगा वहां पीछे। तो p बाय b, तो p क्या है 10p, p के लिए p है QR दैट इज 12, और बेस है उसके साथ जो साइड लग रही है दैट इज 5, ठीक है। तो लो ये क्वेश्चन तुमको करना था, चलो मैंने कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ ट्रू फॉल्स करते हैं, कहानी खत्म करते हैं। बोर्ड पे देखिए कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, क्यों?
कैसे तुम इस कंक्लूजन में पहुंचे? कंडीशन में अच्छा तुम कह रहे कैसे कैसे हो सकता है? क्या है उसको डिपेंड करेगा। चलो तो चलो मैं तुमको ये होमवर्क में ही दे रहा हूँ, पेपर पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट चलो मैं तुमको दिमाग लाने का मौका देता हूँ। इतना जल्दी कंक्लूड मत करो, ठीक है फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, बट उसने आई थिंक कुछ बोला भी, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलो नहीं जस्टिफाई भी करना है तो आप जो फॉल्स बोल रहे हो तो मुझे उसके लिए तर्क भी तो दोगे कि किस बिहाफ पे फॉल्स कह रहे हैं। तो चलो ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है 11, ट्रू फॉल्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, होमवर्क में करना, कल बात करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये किया है, थोड़ा बहुत समझाया है, इसको कर सकते हो, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पे, अगली एक्सरसाइज बनाएंगे और ये 2 सवालों पे बात कर सकते हैं अगर आपका डाउट मेरे से रहेगा, ठीक है। बच्चा की जान छूट गई, पढ़ के आना, देख के आना, ऐसे मत आ जाना, ठीक है दोस्त।